अध्यक्ष महोदय, संचालक कमेटी, सभी के समक्ष ये दूसरा दौर जारी है। लेकिन भैया लक्ष्मण कवि ने अपनी कलम को उठाया और 4 लाइनों में क्या लिख दिया है कि दुनिया की कर ले सैर भैयन से कर ले बैर, अरबों की संपत्ति तेरे संग नाहे जावेगी, कस जाएगो काटी में मिल जाएगो माटी में, तेरी प्यारी नारी तो गुरुओं के नाहे पावेगी आवेगी। कि आवेगी छठी की याद, सुनेंगे न फरियाद, धर्म की अदालत जब फैसला सुनावेगी। अज लक्ष्मण कहे वही चेत अभिमानी नरी, राम नाम भक्ति बंदे काम तेरे आवेगी। समय कम मिला है, केवल 15 मिनट है, इसलिए अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करेंगे जहां मैंने अपना प्रसंग छोड़ा था। आज होता क्या है भैया, आज राजा हंस अपने पुत्र सुधर्मा के लिए कह देता है इसको जल्दी से गरम तेल के अंदर डाला जाए। आह मेरे बंधुओं, पता चला इसे रानी की दासी को, दासी पहुंचती है रानी के पास, बता दिया पूरा हाल। कहने लगी सुन दासी की बात, महलते दौड़ी दौड़ी आ रही, अरे बेटा बेटा कह के मैया भारी रोदने आ रही। सो भर लई जेठ जाए बेटा की, भर लई जेठ जाए बेटा की, नैन बहे औलादी, अरे मुख देख फटी जाए। आज रानी अपने पुत्र के पास में पहुंचती है और उसको अपनी गोदी में उठा लिया है, लेकिन अपने पति से जवाब करने लगी है। और क्या जवाब कर रही है भैया लक्ष्मण, अरे रहे पुत्र तू मारे कहो, अरे भरत और पूछ रही ये प्यारी, कहा कर दियो अपराध रे, अरे कहा कर दियो अपराध सो बता दो पदम जारी, कर दियो अपराध रे। हो आ आ हो हो। देखो साहब, नंबर पहलू ऐसे जगह पे पर हमारो ना तो जनता ढंग दे मनी जब ना लगो, पर कोई बात ना, अपने काम में तो पूरा करेंगे। और कैसे भैया रानी जवाब देने लगी है, करन पूती मोए सबरना, अरे हुआ दुखी मेरा चोला, अरे मेरे सिर पे मेरे सिर पे मेरे सिर पे पड़ो जी का जब तो मेरी गोला, मेरे सिर पे पड़ो जी जब तो मेरी गोला। आज मेरे बंधुओं जवाब दिया है, कहने लगी है मेरे पुत्र को इस तरह से नहीं मार सकते। आह मेरे बंधु, राजा ने क्या किया है,
बेटा छीन लियो राजा ने, बेटा छीन लियो राजा ने, झटक दई घरवारी है। अरे उल्टी जाइयो लौट महल को सुन लियो बात। अरे सो जबरन कुमार तेल में पटको, जबरन कुमार तेल में पटको, नेक न तरस बिचारो। अरे यान कैसो बादर। आज राजा ने पुत्र को छीन लिया है रानी से और छीन कर गर्म तेल के अंदर डाल दिया है। आहा मेरे बंधुओं, जैसे ही पुत्र को गर्म तेल के अंदर डाला तो पुत्र क्या करने लगा है भैया, क्या होने लगा? अरे भैया एकदम से ठंडो है गयो, तेल मल मल के लाला मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया एकदम से ठंडो है गयो, तेला मल मल के लाला नहाए रहायो। और क्या हुआ भैया? मेरे काना अजबा निराले तेरे, खेला मल मल के लाला नहाए रहायो। आज मेरे बंधुओं, पुत्र उस गरम तेल के अंदर स्नान करने लगा है। राजा ने देखा, राजा कहने लगा है मुझे तो ऐसा लगता है इसने तेल को ही गर्म नहीं किया। आह मेरे बंधुओं, जब ये देखा राजा ने तो जवाब देने लगा है मंत्री से। और क्या जवाब देने लगा भैया? दियो अरे पेरी बहुत गजब कर दियो, और तेल गरम दियो। राजा कहने लगा है तूने तेल को गर्म नहीं किया, लेकिन भैया लक्ष्मण किस प्रकार से क्या कहा? अरे मेरे संग करिए घटियाई, यही बात है भैया, मेरे संग करिए घटियाई। अरे मेरे संग करिए घटियाई, अरे तेरे मोती सखड़े आई। आज मेरे बंधुओं बताया है, कहा उठ रही लपट तेल में भारी, उठ रही लपट तेल में भारी, देख भूप चकरायो है। अरे विप्र देव ने राजा से ऐसे वचन सुनाए हैं, सो एक नारियल मंगवाओ, एक नारियल मंगवाओ, वह अब ही तेल में डालो और तब भेद खुलेगो। जवाब दिया है। 5 मिनट का समय है, सुनेंगे एक छोटा सा गाना। और मेरा गाना उस समय का है जिस समय कौन, एक अलीगढ़ के पास में एक छोटा सा परिवार था। आहा मेरे बंधुओं, पति पत्नी
और उनकी एक माँ। आज बेटा जाकर नोएडा में नौकरी करने लगा है, लेकिन होता क्या है, आज अपनी पत्नी से कहा कि मैं गांव के लिए जा रहा हूँ, माँ को लेकर आ रहा हूँ। आज माँ को लेकर पहुंच जाता है नोएडा के लिए। आह मेरे बंधु, पत्नी ने देखा, कहने लगे या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी और या मैं रहूंगी। आह मेरे बंधुओं, जब ये सुना है पुत्र ने, तो कहने लगा है अपनी माँ से, आइए माँ तुम्हें यात्रा कराने के लिए ले चलता हूँ। आह मेरे बंधुओं, वृद्धाश्रम के लिए ले गया। तब साइन होने लगे वहां जो ठहरी हुई थी वहां वृद्धाश्रम में माताएं, वो कहने लगी लो एक और नई आ गई। आह मेरे बंधुओं, जब ये सुना तो माँ कहने लगी मैं यहाँ नई नहीं आई हूँ, मेरा बेटा मुझे यहाँ तीर्थ कराने के लिए लाया है। आह कहने लगी हमें भी हमारे बेटों ने यही कहा था कि चलो तीर्थ करने के लिए जाते हैं, यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जा सकी। आह मेरे बंधुओं, जब पता चला तो बेटे से रो रो कर वह मैया जवाब दे रही है, बेटा मेरी बात सुन ले। और क्या कहा भैया, अरे गुनाह क्या किया जो ठुकरा दिया, अरे गुनाह क्या किया जो ठुकरा दिया, अरे दूध वाला नाता मत तोड़े मेरे बेटा, हर मुझको बुढ़ापे में मत छोड़ मेरे बेटा, दूध वाला नाता मत। आज वो मैया जवाब देने लगी है, अरे बेटा मेरा पेट इतना भारी नहीं है कि तुझसे भरा नहीं जा सकता। लेकिन क्या जवाब करने लगी भैया, अरे तीन कुत्ता पाल ले शिकारी, एक लाई पेट मेरा पड़ गया भारी। आज कहने लगी मैया, ओ मेरे कुमार हजारी हो, बाप की चादर माथे ओढ़ मेरे बेटा, बाप की चादर माथे ओढ़ मेरे बेटा, मुझको बुढ़ापे में मत छोड़ मेरे बेटा, बाप की। बेटा मेरी बात सुन ले, जैसे बहू कहेगी मैं वैसे रह लूंगी, लेकिन मुझे घर के लिए ले चल। और कहने लगी है मैया, अरे जैसे कहेगी बहू वैसे मैं रहूंगी, जैसे कहेगी बहू वैसे मैं रहूंगी, मौत लड़ेगी बात है कछु ना कहूंगी। आज कहने लगी है मैया, अरे मौत लड़ेगी बात है कछु ना कहूंगी, चुप ही रहूंगी। बाप की चादर माथे ओढ़ मेरे बेटा, बाप की चादर माथे ओढ़ मेरे बेटा, मुझको बुढ़ापे में मत छोड़ मेरे बेटा, बाप की।
बेटा कोई बात नहीं, अगर तू मुझे यहाँ छोड़कर जाना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आगे के समय के लिए तू भी सोच ले, जैसे तू मुझे छोड़कर जा रहा है ऐसे ही बर्ताव तेरी औलाद तेरे साथ में करेगी। और क्या कर रही है मैया भैया, एक दिन बुढ़ापो बेटा, एक दिन बुढ़ापो बेटा तो आवे, एक दिन बुढ़ापो बेटा तो आवे। अरे पूछे न बात औलाद वो कर लगावे। और कह रही है मैया तेरी औलाद भी तुझे नहीं पूछेगी, क्यों? फिर पीछे पछतावे हो, कर शर्मा की काव्यता का तोड़ मेरे बेटा, कर शर्मा की काव्यता का तोड़ मेरे बेटा, मुझको बुढ़ापे में मत छोड़।